प्रभु चाहता है आपको आपके घराने के लिए आशीष का कारण बनाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पिछले दिनों में हमने नूह के घराने के बारे में पढ़ा था, सीखा था कि नूह के घराने में कैसे था। नूह परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर के साथ वफादार होने के साथ साथ आज्ञाकारी भी था। वो जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी उसने वैसा ही किया और उसने परमेश्वर के कहने से जहाज बनाया। परमेश्वर ने कहा था बारिश आएगी, तब तक धरती पे बूंद नहीं पड़ी थी। परमेश्वर ने नूह को कहा था कि बारिश आएगी और तू जहाज बना, मैं सारी दुनिया को खत्म करने वाला हूं, पर मैं तेरे को बचा के रखूंगा। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ वफादार था। अब एक और घराना, एक और फैमिली, उससे आगे चलते हैं। अब्राहम की फैमिली। अब्राहम के बारे में सब लोग जानते हैं ना। जब भी कोई विश्वासियों का उदाहरण देता है तो अब्राहम का उदाहरण दिया जाता है। जब भी कोई त्याग का, बलिदान का उदाहरण देता है, अब्राहम का उदाहरण देता है ना। जब भी कोई विश्वासियों के मूल पिता का उदाहरण देता है, अब्राहम का उदाहरण देता है। ऐसा क्या था अब्राहम की फैमिली में? अब्राहम, लेकिन उससे पहले उसका नाम अब्राम था। बाद में परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब्राहम होगा। पहले उसका नाम अब्राम था, है नहीं था उसमें अब्राम, खाली अब्राम। और अब्राम का मतलब यह है कि एक तरक्की करने वाला बाप, उन्नत पिता। और अब्राहम का मतलब यह है बहुत सारे लोगों का पिता। तो परमेश्वर ने उसका नाम भी चेंज कर दिया। अब देखिए नूह का घराना के बाद विश्वासियों के जो घराना आता है वो आता है अब्राहम का घराना। अब्राहम के घराने के साथ क्या हुआ? अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए ऐसा करना और मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। अब्राहम नूह की अगली पीढ़ी में से निकल के आता है और परमेश्वर उसको चुनता है। अगर बाइबल से बाहर की बात करें तो नूह, अब्राहम जो है वो अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने का काम करता था। कनान देश में अपने पिता के साथ रहने के लिए निकला था, लेकिन हारान देश में आके उसका बाप बस गया। तेरह उसके बाप का नाम था और तेरह हारान में आके बस गया और अब्राहम हारान में ही बड़ा हुआ। उसका बिजनेस था, वो कामयाब इंसान था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू अपने बाप के घराने को छोड़, मैं तुझे वायदे के देश में लेके जाऊंगा। मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पे शहद की और दूध की नदियां बहती हैं, जहां पे आशीष का देश है। मैं तुझे ऐसा घराना, ऐसा देश में लेके जाऊंगा जहां तू आशीषित रहेगा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया और अपने घराने को छोड़ दिया, अपने बाप के घराने को छोड़ दिया, उस जमीन को छोड़ दिया जिस जमीन पे उनका कारोबार फैला हुआ था, और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहां से निकल गया। आज आपका कोई अच्छा कारोबार चल रहा हो और आप प्रभु में आ जाए, प्रभु कहते हैं छोड़ इसको, मैं तेरे को दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूँ। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, मेरा तो सारा काम बढ़िया चल रहा है, मेरे बाल बच्चे यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, मेरा परिवार यहाँ पे सेटल है, मेरे पास मेरी अच्छी पहुंच है यहाँ पे, है ना, मेरे पास सब कुछ है यहाँ पे, प्रभु मेरे को कहाँ लेके जाएगा, मैं यही ठीक हूँ। तो प्रभु फिर कहता है तो निकल यहाँ से। फिर आप कहेंगे नहीं प्रभु मैं तो यहीं पे ठीक हूँ, दो रोटी मुझे मिल रही है खाने के लिए, मुझे और क्या चाहिए, मैं आनंदित हूँ यहाँ पे, मेरे पास सब कुछ है यहाँ पे, प्रभु आपने मेरे को बहुत आशीष दे रखी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। फिर जब आप नहीं मानते, प्रभु अपनी उंगली को टेढ़ी करता है और फिर प्रभु आपके ऊपर समस्या भेजता है, मुसीबत आती है, दुख आता है। फिर आप कहते हैं प्रभु मैं तेरी बात मान लेता तो अच्छा था, मैं जहां तू कहेगा मैं वहां पे चला जाऊंगा। अब्राहम ने कोई किंतु परंतु नहीं किया परमेश्वर के साथ, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वो वहां से निकल गया। उसका भतीजा लूत भी उसके साथ निकल गया। अब इतना बड़ा कारोबार है, मूर्तियां बनाने का बिजनेस है, प्रभु ने कहा इसको छोड़, और अब्राहम छोड़ के निकल गया। देखिए जो कोई प्रभु के लिए त्याग करता है, एक व्यक्ति भी अगर प्रभु के लिए त्याग करता तो उसके प्रतिफल उसके पूरे घराने तक मिल जाती है, क्योंकि प्रभु कहता तेरी पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष दूंगा। श्राप जो है वो 4 पीढ़ी तक चलते हैं, लेकिन आशीषें 7 पीढ़ी तक चलती रहती हैं। हालेलुया। अगर आप आज कोई बुरा काम करते हैं तो ये ना समझे कि बुरा काम करके मैं अमीर हो जाऊंगा, या मेरी अच्छी पहुंच हो जाएगी, मैं पावर वाला हो जाऊंगा, या मेरा नाम होगा, लोग मेरे से डरेंगे। भैया कल आपके बाल बच्चे उस चीज को भुगतेंगे। अगर आज आप ईमानदारी के जीवन जीते हैं तो याद रखिए कल आपके बाल बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा और उस ईमानदारी का प्रतिफल देगा, उस वफादारी का प्रतिफल देगा जो आपने परमेश्वर के साथ किया है। अगर आज आप ये सोचते हैं मैं बेईमानी से आज इकट्ठा कर लूं, मैं लोगों के हक को मार लूं, मैं तो कल आपकी संतान दुखी होगी, आपके बच्चे हो सकता है अपंग हो जाएं, हो सकता है मेंटल हो आपके बच्चे, हो सकता है पता नहीं कैसे कैसे हो,
वो आपको भुगतना पड़ेगा। वो शराब जो है 4 पीढ़ी तक आपका पीछा करता है और फिर वो आपको छोड़ता नहीं। तो ऐसा कुछ ना करें जो आपके बाल बच्चों को कल काटना पड़े। इसलिए आज जो है आपके हाथ में है, आप कैसा चलना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो प्रभु भी आपके साथ 7 पीढ़ी तक वफादार बन के रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज आपके हाथ में है कि आपको आपके घराने को कैसे शकल आपने देनी है। एक व्यक्ति आशीष का कारण बन जाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा निकल। विश्वास योग्य व्यक्ति सब कुछ छोड़ के निकल गया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब अगर हम 12 अध्याय में आके देखते हैं, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। 75 साल का है अब्राहम, संतान नहीं है अभी भी कोई उसके पास, पर परमेश्वर कहता है तू अपने पिता के घराने को छोड़ और निकल, और जो देश मैं तुझे बताता हूं तू उस देश में जा, और मैं तुझसे एक बड़ा घराना बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब देखिए, परमेश्वर ऐसे नहीं बुला लेता, परमेश्वर वायदा करता है साथ में क्या देता है? परमेश्वर वायदा देता है। और वायदा क्या है? जो चीज आपके पास नहीं है परमेश्वर उसी को देने का वायदा करता है। जिस चीज के लिए आप तरसते हो, जिस चीज के लिए आप रोते हो, परमेश्वर उन्हीं का आपको मालिक बना देता है। अब्राहम के पास कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है। 75 साल की उम्र हो गई उसकी, अभी तक उसके पास बच्चा ही नहीं है। अब परमेश्वर क्या कहता है? तू अपने बाप के घराने को छोड़, यहां से निकल, और जहां मैं तुझे कहता हूं तू उस देश में चला जा। घर को छोड़, देश में जा। घर को छोड़ेगा तो क्या कहता है? देश में जा। सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। घर को छोड़, देश में जा, यानी घर छोड़ेगा तो उसके बदले में देश है। उसके बदले में क्या मिल रहा है? देश मिल रहा है। और बच्चा नहीं है। अब कहता मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक भी बच्चा नहीं है, वंश भी आगे बढ़ाने के लिए नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर कितना महान और कितने बड़े वायदे करता है। अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं है, 75 साल की उसकी उम्र है। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वायदा, अगर आप कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, साथ में वायदा भी है। आपका घराना परमेश्वर के लिए कुछ करता है तो साथ में वायदा भी है परमेश्वर का। अगर आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है तो परमेश्वर ये ना सोचे कि आपको कुछ कहने के लिए बताता तो आपका नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर उसके साथ एक बड़ी आशीष आपको लेकर आएगा, एक बड़ी बरकत आपके लिए परमेश्वर लेकर आता है। परमेश्वर क्या कहता है? तू अपने बाप के घराने को छोड़, उस देश में जा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। है ना? असंभव सी बात है। ज्यादातर लोगों के जीवन में 30, 35, 40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक, मेडिकल साइंस बोलती है 50 साल की उम्र तक, 45-50 साल की उम्र तक बच्चा हो सकता है। लेकिन ये तो और भी 75 साल का है, 25 साल और भी बड़ा है। अब बच्चा नहीं है उसके पास। परमेश्वर कहता है मैं तेरे को एक बड़ी जाति का बाप बनाऊंगा, एक बड़ी जाति तेरे से उत्पन्न होगी। जो चीज आप और आपका घराना छोड़ के जाता है, परमेश्वर उसका कई गुना ज्यादा आपको मालिक बना देता है उन चीजों का। आगे पढ़िएगा, वचन 3 में लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। जो तुझे आशीष दे, तुझे आशीर्वाद दे, तुझे ये कहे कि परमेश्वर तू भला है, तुझे ये भी कहे परमेश्वर तू बहुत अच्छा है, परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा। अगर कोई तुझसे ये कहे परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर तू अच्छा है, और तू फलता फूलता रहो, तू बना रहे, अब्राहम को बोले कि अब्राहम तू अच्छा है, अब्राहम तू भला है, और तू बना रहे, तू फलता फूलता रहे, तू आशीषित रहे, परमेश्वर कहता है उसके बदले में मैं उसे आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे या तुझे शराब दे तो उसे मैं शराब दूंगा। जो तुझे कोसे, क्या करे? तुझे कोसे। अगर आप इसको अंग्रेजी में जाते हैं और इब्रानी भाषा में जाके पढ़ते हैं, अगर कोई तुझे तुच्छ जाने, ऐसा लिखा है। अगर कोई तुझे तुच्छ जाने, अगर कोई तेरे को ये भी करे अरे क्या अब्राहम क्या है, कुछ भी नहीं है, अरे फालतू आदमी है, अब्राहम तो बेवकूफ है, सारा कारोबार छोड़ के निकल गया,
परमेश्वर कहता है उसे मैं श्राप दूंगा, यानी कि तेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता ओए अब्राहम तू क्या कर रहा है। समझ रहे आप कितनी कीमती वायदा परमेश्वर आपके साथ करता है, कितनी वैल्यूएबल बात परमेश्वर आपके साथ करता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे आशीष पाएगा वो, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। हम लोग घराने के बारे में पढ़ रहे हैं, अब कुछ है नहीं इसके पास, लेकिन परमेश्वर का वायदा है मैं तुझे जाति का मूल पिता बनाऊंगा, और वो निकल जाता है परमेश्वर की आवाज को सुन के, और वो चलते चलते निकल जाता है। उसका भतीजा भी उसके साथ आ जाता है। भतीजा थोड़ा लालची भी है, चाचा के साथ जाऊंगा तो मुझे आशीष मिलेगी, है चाचा के पास तो कुछ है ही नहीं, चाचे का जो कुछ है वो सब कुछ मेरा ही है। कई बार लोग आपके साथ ऐसा भी करते हैं, हो सकता है आपके पास आज बच्चे ना हो, आपके रिश्तेदार भाई बहन कहते हो अरे जिसका जो कुछ है वो हमारे ही बच्चों का है, हमारे ही बच्चे कल उसको इस्तेमाल करेंगे। पर याद रखिए परमेश्वर ने आपको स्पेशल आशीष देनी है। अगर आप परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं, आप परमेश्वर के लिए त्याग करते हैं, आगे जाके परमेश्वर ने उनको एक संतान की आशीष भी दी है। सबसे पहले फेथफुल, विश्वास योग्य, अब्राहम विश्वास योग्य रहा। उसके बाद उसकी पत्नी भी उसके साथ चलती रही, ओबेइंग, आज्ञा का पालन करते रहे वो लोग। परमेश्वर ने जहां जाने के लिए बोला वहां चले गए, और परमेश्वर ने कहा मैं वो देश तुझे दिखाऊंगा, उस देश में तू जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही करता है। बहुत बार हम परमेश्वर की बातों को मानते ही नहीं है। परमेश्वर कहता तो है हमें करने के लिए, हम नहीं करते। हम सोचते इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, हम सोचते मैं ऐसा करूंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा तो मैं थोड़ा सा मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, ऐसा कैसे कर पाऊंगा मैं, मेरे लिए समस्या हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है एक बार हम लोग चर्च के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, एक बहन ने लोन करवा के 25,000 रुपए दिया, आज भी मुझे याद है। परमेश्वर ने उसको एक अपना घर दे दिया, कई सालों से घर नहीं था उसके पास, परमेश्वर ने अपना घर दे दिया, किराए पे रह रहे थे। जब आप और आपका घराना कुछ परमेश्वर के लिए करता है तो परमेश्वर उसका पूरा प्रतिफल, पूरा आशीष उससे भी कई गुना बढ़ाकर आपके परिवार को देता है। ये लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। दूसरा, अब्राहम और उसकी पत्नी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे। इनके घर में कोई आया, परमेश्वर खुद इनके घर में आया, स्वर्गदूत इनके घर में आए और इन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी सेवा की। और जैसे वो सेवा करते रहे परमेश्वर खुद आता रहा, परमेश्वर के दूत आते रहे और परमेश्वर ने खुद आके उनको आशीष दी है? और परमेश्वर के साथ, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कहा अगले वसंत ऋतु जब आएगी मैं फिर आऊंगा और तब तू एक बच्चे की मां होगी। सारा हंसती है, तो मैं तो बुढ़ी हो गई हूं, मेरा शरीर अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। परमेश्वर उसके मन की बात को जान के वो दूत बोलता है तू क्यों अविश्वासी हो रखी है, तू विश्वास कर, तो क्या मजाक करते हैं, तेरे साथ ऐसा होगा। और परमेश्वर ने उसे एक बेटे की आशीष दे दी जिसका नाम इसहाक रखा गया। बात वहीं पे खत्म नहीं हुई। अगर आपको बड़ी आशीष पानी है तो बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, परीक्षा भी बड़ी आती है आपकी। अब्राहम के घराने की परीक्षा भी बड़ी होने वाली है। बेटा मिल गया, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, उसका भतीजा जो उसके साथ था वो बीच में कहीं अच्छी जमीन मिल गई, उसको अच्छा देश मिल गया, वो वहां पे रुक गया। सदोम और अमोरा की जगह में वो वहां पे रुक गया, उसको वो अच्छा लगा। जब आपके साथ कुछ ऐसे लोग चलते हैं ना, आपके रिश्तेदार चलते हैं, जब उनका स्टेशन आ जाता है तो वो वहां पे उतर जाएंगे। कोई पैसे के लिए चलता है, जब उसको पैसे मिलेंगे वो बेईमानी नहीं करेगा, आपके साथ पैसे लेकर निकल जाएगा। आपके साथ चलने वाला कोई नहीं होगा, आपका घराना ही होगा आपके साथ चलने वाला, आपका परिवार ही होगा आपके साथ चलने वाला, आपके अपने लोग ही आपके साथ चलने वाले होंगे। दूसरे लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, उनका जब मतलब निकल जाएगा तो वो आपको छोड़ के, आपको पता भी नहीं लगेगा कब चले जाएंगे। वो उसका भतीजा बीच में कहीं रुक गया, परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाते रहा और एक बेटे की आशीष भी उसको मिल गई। अब बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे पहले बीच में एक और भी सीन आ गया उसके जीवन में। अब्राहम की पत्नी ने बोला मैं तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, अपनी एक दासी को अब्राहम के साथ भेज दिया, तू जा मेरे लिए बच्चा पैदा कर। लड़का भी हो गया।
अब परमेश्वर ने तो वादा किया था साराई के साथ। परमेश्वर ने कहा आज के बाद इसका नाम सारा रखना, शारा नहीं रहेगा, सारे से सारा होगी वो। और परमेश्वर ने उसको एक बेटे की आशीष दी। अब उसको भी जलन होने लगी कि अब्राहम इससे भी प्यार करता है, मेरे बच्चे से प्यार करता है, असली मालिक तो मेरा बच्चा है। फिर परमेश्वर ने उसको भी दूर कर दिया। अब बच्चा बड़ा हो रहा है। एक दिन फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम मुझे तेरे बच्चे की कुर्बानी चाहिए, तो पहाड़ पे लेके जा इसको। अब देखिए वफादारी उनकी, 100 साल की उम्र में जिसको बच्चा मिलता है वो कैसे छोड़ देगा उसको? वो कहेगा प्रभु तू अपने रास्ते जा, तू अपने रास्ते जा। आजकल आप प्रभु में देखते हैं ना कुछ लोगों को, कुछ लोग हमसे हमेशा कहते हैं, पड़ोसी ऐसे कहते हैं जी तेरे को क्या फायदा हुआ प्रभु में चलने का, तेरे पति ने तो ये किया नहीं, तेरी पत्नी ने तो ऐसे किया नहीं, तेरे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है, क्या फायदा हुआ तुम्हें? और लोग ना ताने देते हैं ब्याह शादियों में जब आप इकट्ठे होते हैं, ऐसे मौके पे, ऐसा माहौल में जब आप इकट्ठा होते हैं, लोग देखते रहते हैं कब इसको टोंटिंग करना है, कब कब इसका मजाक करना है, तब कहेंगे तू यीशु मसीह के साथ इतने दिन से चल रहा, तेरे को क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या मिला तेरे को? तुम्हारे अंदर तो कोई सुधार तो आया ही नहीं। पर उनको नहीं पता भाई इसके अंदर जो यीशु का प्यार है ना, वो इसको सारी दुनिया से अलग करता है। हालेलुया। कहेंगे लोग आपको, आपका समय आएगा तो आपको लोग कहेंगे तुम यीशु के पीछे चलते हो, तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम्हें कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कुछ मिला तो है नहीं तुम्हें, क्या फायदा यीशु मसीह के पीछे चलने का? चल हमारे साथ उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, बहुत सारी बातें आएंगी आपके जीवन में, कहेंगे लोग। पर जो यीशु मसीह का प्यार आपके अंदर होगा, वो प्यार आपको मजबूती देगा, वो प्यार आपको ताकत देगा, वो प्यार आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। और जिस दिन वो प्यार बुझ गया तो आप जैसे लोग बोलते हैं वैसे चलना शुरू हो जाएंगे आप भी। बहुत सारे लोग इसी वजह से पीछे भी हट जाते हैं, क्योंकि यीशु के प्यार को समझते नहीं है। जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, पापा की गोदी में खेलता है, कभी मम्मी की गोदी में खेलता है, लोग उसका आदर भी करते हैं, है ना, क्योंकि अब्राहम तो सरदार है, कभी लेगा। और राजा के बेटे का आदर मान तो सारे ही करते हैं, सब उसे गोद में खिलाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे इसको बलिदान करके चढ़ाना है, तुझे मुझे बलिदान करके दे इसको। अब्राहम को जगह बता देता है परमेश्वर, उस पहाड़ पे जा, बच्चे को लेके जा, किसी और को साथ नहीं लेके जाना। अब्राहम सवेरे उठता है, लकड़ियां गधे पे लाता है, नौकर को साथ लेता है, साथ में आग भी लेके जाता है, बच्चे को भी ले चलता है, और छुरा भी लेके जाता है साथ में, किसी को नहीं बताता। शायद बच्चा बीच में पूछता भी होगा, पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हम दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या पापा कोई दूसरा घर शिफ्ट किया हम लोगों ने? लेकिन अब्राहम कुछ नहीं बोलता है, आज्ञाकारी है परमेश्वर का। परमेश्वर ने कहा वफादार है, अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक, मरते दम तक वफादार रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा, तो जीवन का मुकुट पाएगा। अब्राहम ले जाता है अपने बच्चे को, पहाड़ पे ले जाता है, नौकर को बोलता नीचे ही रहो, गधे को भी नीचे छोड़ देता है। बच्चे लकड़ियां उठाता है, बच्चे को लेता है और चल पड़ता है, वेदी तैयार करता है, इसहाक को उसके ऊपर रखता है। अब इसहाक पूछता है पापा वो बलि करने वाला बकरा कहाँ है, मेंढा कहाँ है जिसकी बलि करनी है? वो कहता है नहीं, परमेश्वर ने प्रबंध करके रखा है। अब ऐसे बोलता है अपने बच्चे को परमेश्वर ने प्रबंध करके रखा, तो ऐसे बाप के दिल में क्या चलता रहेगा? उसकी हालात को देख के देखो, एक ही बेटा है, बुढ़ापे में पैदा हुआ है, और उसी को बलि देने के लिए लेके जा रहा है, अपने ही हाथों से उसको मारना है। अब्राहम भी सोचता होगा कैसा परमेश्वर है ये, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा शायद। और बहुत सारे लोग तो थोड़ा सा समस्या आए तो परमेश्वर से रास्ता ही बदल लेते हैं, परमेश्वर तेरा रास्ता हो रहा है, मेरा रास्ता हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता तेरे साथ। अब्राहम ने लिया बच्चे को, लकड़ियों पे लिटाया, और जैसे छुरा मारने लगा उसको, तभी परमेश्वर की आवाज आई, अब्राहम रुक जा, तेरी भेंट कबूल हो गई है, तेरी भेंट कबूल हो गई है। अब ऐसे कर, इस बच्चे को उतार, वो झाड़ी में देख एक मेमना फंसा हुआ है, उसको ले बलि कर, परमेश्वर की आराधना कर। उसके बाद परमेश्वर उसे और बढ़ाता है, आशीषित करता है। और आज अगर अब्राहम की बात करी जाए तो हम जितने भी दुनिया में विश्वासी हैं, उन सारे विश्वासियों का पिता बोला जाता है उसे, सारे विश्वासियों का बाप उसे बोला जाता है। लेकिन उसने किया क्या? उस घर, उस फैमिली ने किया क्या? जब कुछ भी नहीं था उनके पास, तब परमेश्वर ने कहा तो चल, गांव छोटा,
बाप का घर छोटा, देश मिल गया। एक बच्चे को मारने के लिए गया, पूरी दुनिया के विश्वासी लोग उसके बच्चे बन गए। आज आप और मैं अगर बोलते हैं विश्वासियों का पिता, तो अब्राहम को बोला जाता है विश्वासियों का पिता। वफादार घराना, परमेश्वर के साथ वफादार घराना। आपका घराना कैसा है परमेश्वर के साथ? है? परमेश्वर से प्यार करने वाला घराना। परमेश्वर ने कहा ये कर, ठीक है प्रभु जैसे आपने बोला कर देंगे। प्यार में ही होता है ये, ऐसे तो नहीं होता, है ना? परमेश्वर से प्यार करने वाला घराना, परमेश्वर की तरफ देखने वाला घराना। ऐसा घराना जो परमेश्वर की ओर देख रहा है। सारा और अब्राहम को कुछ नहीं था, तो फिर भी वो परमेश्वर को देखते देखते चलते रहे। परमेश्वर की ओर देखते देखते वो आगे बढ़े। जैसा जैसा परमेश्वर उनको बताता गया, वो वैसे वैसे करते गए। परमेश्वर की ओर देखने वाला घराना, परमेश्वर से प्यार करने वाला घराना, परमेश्वर के साथ चलने वाला घराना। कैसा घराना था वो? परमेश्वर के साथ चलने वाला घराना। आशीषित परिवार, ब्लेस्ड फैमिली, आशीषित परिवार। ऐसा परिवार जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से आशीष तैयार करके रखी हो। ऐसा परिवार जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से आशीष तैयार करके रखी हो, और जिसको आशीष का स्रोत बना के आखिर तक परमेश्वर ने इस्तेमाल करना हो। ऐसा घराना। आज आपका घराना भी ऐसा बन सकता है। आप चाहें तो आपका घराना भी ये काम कर सकता है। परमेश्वर ने वादा किया। 17 अध्याय में जब पढ़ते हैं, 17 अध्याय 2 वचन से लेके 8 वचन तक, जो परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और 2 वचन से लेके पढ़िएगा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। क्यों? क्योंकि तू वफादार रहा मेरे साथ। हाँ, और मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। सुनिए, देखिए, एक बच्चे की कुर्बानी देने के लिए निकला वो, परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। और तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहकर परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति 2 दिन का प्रॉमिस नहीं करता परमेश्वर। जब आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाता, तो आपके पूरे घराने के साथ, जो आपके घर में अभी तक बच्चे पैदा भी नहीं हुए, उनके लिए भी परमेश्वर वाचा बांध के खड़ा कर लेता है। हालेलुया। उनके साथ भी परमेश्वर पहले से प्रॉमिस करता है, एग्रीमेंट कर लेता है कि तू मेरे साथ चल और मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे साथ, तेरा भी परमेश्वर रहूंगा और तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। देखिए प्रभु कितनी बड़ी वाचा बांधता है, कितना बड़ा एग्रीमेंट करता है कि मैं तेरा भी परमेश्वर रहूंगा, और जब तू मर जाएगा तेरे बच्चों का भी परमेश्वर रहूंगा, तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और तेरे घराने में, तेरी फैमिली में राजा पैदा हुआ करेंगे, और सारी दुनिया के जितने विश्वासी होंगे, बहुत सारे लोगों के समूह का तुझे मूल पिता बनाऊंगा। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी वाचा परमेश्वर बांधता है। जब आप परमेश्वर के लिए त्याग करते हैं, वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ चलते। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ वाचा बांध। तू भी क्या करता है? परमेश्वर क्या कहता है? मैंने वाचा बांध ली, अब तू भी मेरे साथ वाचा बांध। क्या वाचा बांधना है? क्या आप परमेश्वर के वादों को तो लेके हम लोग प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरे वचन में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। क्या हम भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधें, और अब्राहम से कहता है परमेश्वर, तू भी मेरे साथ वाचा बांधी हुई का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका चिन्ह यही होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए,
ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार ये वाचा तुम्हारे और मेरे बीच में चिन्ह होगी। परमेश्वर आखिर तक इस वाचा का पालन करता है कि मैं तेरे वंश में राजा पैदा करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा। पर आपको और आपके परिवार को निर्णय करना है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जब एक घराना धरती पे परमेश्वर के साथ चलने लग जाता तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ी तक आशीष प्राप्त कर लेती है। और एक घराना प्रभु को छोड़ देता है, श्रापित हो जाता है, तो 4 पीढ़ी तक की जो लोग होंगे वो श्रापित हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहें, आपका घराना के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ, आप आपके घराने के लिए, आप अपने लोगों के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए आशीष का कारण बनते हो। जब कोई अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए दुआ करने लग जाता है, जब कोई अपने सगे संबंधियों के लिए दुआ करने लग जाता है, तो वो असर उनका होता है और वो बदल जाते हैं। उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, उनका जीवन खुशियों से भर जाता है, उनका जीवन आशीषों से भर जाता है। हालेलुया। तो आपके घराने के लिए आशीष का कारण बनना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मसीह हैं तो आप जरूर अपने घराने के लिए आशीष का कारण बनिए।